अपनी गिरफ्तारी और ईडी ने जो रिमांड ली हुई है उसके खिलाफ हाई कोर्ट गए अरविंद केजरीवाल को मुंह की खानी पड़ी है और उनकी याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। और अब सबसे बड़ी दिक्कत उनके सामने जो आने वाली है, अब अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो हम आपको बता दें, उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर बर्खास्त भी कर सकते हैं। अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो क्या ऐसी स्थिति में एक बात तो तय है, क्या दिल्ली में नया मुख्यमंत्री आने जा रहा है? और नया मुख्यमंत्री आने जा रहा है तो जो हमने देखा है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर महारानी सीरीज, हुमा कुरैशी को आपने देखा होगा, तो वो क्या रानी भारती दिल्ली को मिलने वाली है? क्योंकि बात तो हो रही थी राबड़ी की, लेकिन यहां कुछ कहानी ऐसी बनती जा रही है कि राबड़ी की बजाय सुनीता केजरीवाल अब यहां पर अरविंद केजरीवाल की जगह आ सकती। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। बुलंद भारत टीवी पर जब मैं किसी सीरीज से इस पूरे मामले की तुलना कर रहा हूं तो यह बिल्कुल निराधार नहीं है, क्योंकि आज ही एक कार्यक्रम में जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं विजय सक्सेना, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जेल से सरकार नहीं चलेगी। उनसे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा गया था और इधर हाई कोर्ट ने इनकी याचिका खारिज कर दी है। कल ईडी को रिमांड आगे मिलेगी या नहीं मिलेगी कह नहीं सकते, क्योंकि 6 दिन की रिमांड हुई है, 14 दिन की रिमांड ईडी ले सकती है और इसके बाद सीबीआई उनकी रिमांड ले सकती है। तो मतलब जब तक रिमांड पर रहेंगे तब तक वो ईडी और सीबीआई के मेहमान रहेंगे, उसके बाद उनको जेल जाना ही पड़ेगा, जिस तरीके की संभावनाएं नजर आ रही है। अब ऐसी स्थिति में जो बार बार छाती ठोक कर अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी कह रही है कि जेल से सरकार चलेगी, और उसके पक्ष में तमाम तर्क भी दिए जा रहे हैं कि संविधान ऐसा कोई मतलब रोक नहीं लगाता है, जेल से सरकार चल सकती है। तो मतलब कुल मिला के नई सियासत में जेल से सरकार चलाने का भी एक चैप्टर जो जोड़ने की कोशिश है, उस पर तो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पूरी तरीके से विराम लगा दिया है। और आपको मालूम ही है कि कैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर को पावर पहले ही दिए जा चुके हैं पूरी तरीके से, और वो जो चाहेंगे इस मसले पर फैसला लेंगे। और पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये जो है पब्लिक सर्वेंट माना जाए ना माना जाए, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव माना जाए ना माना जाए, इसको लेकर बहस चलती रहती है। लेकिन करुणानिधि के मामले में पहले ही ये कहा जा चुका है कि अगर एक्सचेकर यानी टैक्स पेयर के पैसे से अगर किसी को वेतन और भत्ते मिल रहे हैं तो उसको पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। खैर, अब इस पर ज़्यादा इसलिए कोई शक शुबह नहीं बसती है, क्योंकि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से भी स्पष्ट हो चुका है। लेकिन ज़्यादा दिलचस्प मामला ये है और कुछ सवाल ये है कि आखिर अरविंद केजरीवाल क्यों मुख्यमंत्री पद पर बने रहना चाहते हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो ईमानदार हैं, सरकार उनको फंसा रही। तो क्या वो ये मानते हैं कि मनीष सिसोदिया का इस भ्रष्टाचार में हाथ था? क्योंकि उनसे फिर इस्तीफा क्यों लिया? उप मुख्यमंत्री थे वो, तो उनका क्या गुनाह था? क्योंकि मुख्यमंत्री आप थे, उप मुख्यमंत्री अगर जेल में चले भी जाते तो बहुत ज्यादा कामकाज पर फर्क नहीं पड़ने वाला था, उनको बने रहने देते। इससे पहले सत्येंद्र जैन, उनसे आपने इस्तीफा क्यों लिया? और संजय सिंह जब राज्यसभा के सांसद थे, उनको भी जब जेल भेजा गया तो उनको भी आपने बुलाकर राज्यसभा की दोबारा सदस्यता दिला दी। तो सवाल यह है कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का क्या अपराध था? अगर उनको आप मानते हैं कि वो भी ईमानदार थे, उनको भी फंसाया गया है, तो उनसे भी इस्तीफा नहीं लेना चाहिए था अगर ऐसा हो सकता था। लेकिन अपने मामले में क्यों? और जिस तरीके से सुनीता केजरीवाल को, उनकी पत्नी को बार बार आगे किया जा रहा है, जिस तरीके से वो भारत के झंडों के बीच में एक तरफ भगत सिंह एक तरफ अंबेडकर, जहां से अरविंद केजरीवाल राष्ट्र के नाम संबोधन अपना देते थे, वहां से बैठकर वो बात कर रही। उन्होंने साफ साफ कहा कि उनकी आत्मा दिल्ली वासियों के पास में है, उनको शुगर है। काफी भावनात्मक भाषण वो लगातार दे रही हैं और मानकर चलिए कि शैली वही है जो अरविंद केजरीवाल की थी। तो एक बात तो समझ में आ गई है कि अगर अरविंद केजरीवाल को कुर्सी छोड़नी पड़ती है, जो अब छोड़नी ही पड़ेगी, तो उनकी पहली चॉइस सुनीता केजरीवाल होंगी। लेकिन सुनीता केजरीवाल पर भी क्या पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर पा रहे हैं अरविंद केजरीवाल? इसीलिए वो कह रहे हैं कि वो जेल से शासन चलाएंगे। जैसा कि मतलब महारानी सीरीज में तो खैर बहुत उल्टा पुल्टा हुआ था, मैं उससे वो नहीं करता हूं। लेकिन अरविंद केजरीवाल का जरा आप अगर अतीत देखें तो उनके जो पास में लोग रहे उन पर उन्होंने भरोसा कभी नहीं किया। आप सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ले लीजिए, इंडिया अगेंस्ट करप्शन में वो उनके बनाने वालों में थे। इसी तरीके से अगर आप ले लीजिए प्रशांत भूषण को, कुमार विश्वास को, आनंद कुमार को, प्रोफेसर आनंद कुमार, आप जानते हैं कि ये सब बड़े चेहरे होते थे। अरविंद केजरीवाल इनके सामने कहीं उस समय टिकते नहीं थे, लेकिन बारी बारी सबको जो स्थान विशेष उन्होंने खुद कहा था
उस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने उनको बाहर कर दिया। और कुमार विश्वास तो अपनी भड़ास भी निकालते रहते, लेकिन वो अलग बात है कि तमाम लोग जो हैं अभी भी अरविंद केजरीवाल के समर्थन में खड़े हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मोदी सरकार उनके खिलाफ अन्याय कर रही है, या यूं कहें कि बीजेपी के खिलाफ जो लोग हैं वो अभी भी अरविंद केजरीवाल में कुछ संभावनाएं देखते हैं। इसलिए इस भ्रष्टाचार के मामले में भी जेल गए अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार की वो अनदेखी करते हुए वो यही बता रहे हैं कि सरकार ठीक नहीं कर रही, केंद्र सरकार ठीक नहीं कर रही है। तो अब देखने वाली बात यह है कि दिल्ली में क्या महारानी पार्ट 3 देखने को मिलेगा। पार्ट 3 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तीसरा सीजन आया है। तो अब इस सीजन में क्या होता है, वैसे उस सीजन की कहानी आप लोग खुद देख लीजिए, काफी दिलचस्प है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अरविंद केजरीवाल को वो बता दिया गया, उन्होंने देख लिया हो, इसलिए वो खुद जेल से शासन चलाना चाहते हैं। अभी इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। मैं राजकिशोर, मुझे दीजिए इजाजत। बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।